फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैफ्ट पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, फीवर लगने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। जी नहीं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्य संचालन समिति बीपी सीतारामैया। यह गलत है। कार्य संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से और यह अपने भारत में भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और यूएसए में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बीमा, बैंकिंग, जनगणना, यह सब संघ सूची, जबकि गैस जो है यह समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में आता है। विषयों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची की चर्चा अनुच्छेद 246 और अवशिष्ट सूची 248। अवशिष्ट सूची जो है केंद्र के पास होगा। यह कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का स्थायी सदन इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यसभा का स्थायी सदन इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 80 का क्लॉज 1। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू रिंग्स। भारत के संविधान को उद्देशिका में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना तो याद होने ही चाहिए। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार के समता की चर्चा है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अभी भी थोड़ा आवाज़ जो है चेंज लग रहा होगा, बट कोई नहीं, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? राज्यों को जो दर्जा दिया गया था उसके क्रम को बताना है। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। 1987 में गोवा, मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1972 को भी याद रखिएगा। 1972 में
त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके एक वर्ष पहले 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर को भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, इसे याद रखिएगा। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना, फिर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ गोवा, मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? थोड़ा आराम से ही चलेंगे क्योंकि थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 2 सीधी से संरक्षण अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा का अधिकार जीएसटी की बात हो रही है तो कनाडा हो जाएगा। यह कहाँ से लाया गया? कनाडा से ही लाया गया है। इसे जोड़ा गया था कब? तो 101 संविधान संशोधन 2016 के द्वारा संशोधन किया गया और इसे लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को कैलकट समिति के सिफारिश पर। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। वन्य प्राणी तो यह आ जाएगा डीपीएसपी में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 48 का क में किया गया है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज ही एक दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था तपस मजुमदार समिति के सिफारिश पर। ठीक है, वर्मा समिति को भी ध्यान रखिएगा। वर्मा समिति 1999 में आया था और यह मूल कर्तव्य के परिचालन के लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 117 हो जाएंगे। संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साइंस से क्वेश्चन दिया गया है। दाब का डाइन नहीं होगा, दाब का हो जाएगा पास्कल। दाब का पास्कल होगा ना कि डाइन होगा। कार्श का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? पृथ्वी से अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से गायब हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान तो कभी बढ़ता घटता है नहीं, स्थिर ही रहता है। किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। T इक्वल टू 2π√L/g। तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जानते होंगे बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में निम्न के कारण तैरते हैं। बादल वायुमंडल में निम्न के कारण तैरते हैं तो कम घनत्व के कारण तैरते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में द्रवों की श्यानता जो है तापमान बढ़ने पर, द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है। पूरी तरह से साफ बेदाग रातों की तुलना में बादलों वाली शाम गर्म होती है क्योंकि बादल जो है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को वापस लौटा देता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। बादल जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। बिजली की खपत किसकी माप पर आधारित होती है? बिजली की खपत किसकी माप पर आधारित होती है?
किलो वाट आवर, KWH, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वाट किसका है? तो शक्ति, शक्ति का वाट हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। धारा का एम्पीयर होगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडरी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडरी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा जो है गैस में द्रव है। द्रव में गैस कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा जिसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में ठोस उदाहरण हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्राकृतिक तत्व में ही। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, तो और कोई नहीं, CO2 गैस ही होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। इस मापते हैं किससे? तो कैरेटोमीटर से, कैरेटोमीटर से मापते हैं। 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनाया जाता है, इसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? बताएंगे, मस्टर्ड गैस। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को छांटना है। कॉर्क ओक वृक्ष की छाल, हिंग हिबिया पौधा, कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कथा एक्सिया पौधे की लकड़ी से, थीन चाय की पत्तियों से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आसान प्रश्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति में सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन पाया जाता है। वही कवक के कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पूछ जो है कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत से, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी मदद करता है लौ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहते हैं। कमी से स्कर्वी रोग होता है, घाव भरने में मदद करता है। और सोडियम ब्लड प्रेशर में। बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिल्म में बात हो रही है, तो ब्रायोफिल्म में राइट आंसर हो जाएगा पत्ते के द्वारा, पत्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था? तो हॉग्यो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हॉग्यो डी ब्रिज। एमनियोसिंथेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। तंबाकू में पर्णकुंचन रोग किससे होता है? तंबाकू में पर्णकुंचन रोग किससे होता है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, यह है धान का। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। किसने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था? किसने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? और किसी का नहीं, अशोक का ही था। इसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया था, जिसकी चर्चा चौथे शिलालेख में किया गया है। अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा?
अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है। यह किसने लिखा? कौटिल्य ने। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। दक्षिण एशिया, दक्षिण उत्तरी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? यह फंसाने वाला क्वेश्चन है। शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो 60,000। 60,000। 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 1934 तक शबने अवज्ञा आंदोलन चला था, हालांकि बीच में स्थगित भी हुआ था। षड दर्शन किससे कहा जाता है? षड दर्शन किसे कहा जाता है? आस्तिक दर्शन को। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? बलिदान सूत्रों का संग्रह है अथर्ववेद। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है आरण्यक, अरण्य में पढ़ने योग्य। अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कोमाघाटामारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कामाघाटामारू नाम था। कामाघाटामारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। इसने पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी। यह गदर आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में से एक था। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल को गदर आंदोलन का नेतृत्व। यह एक भारतीय स्टीमशिप था जो पंजाब लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था। यहाँ पे सुधार करिए कौन सा सही है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यह एक भारतीय स्टीमशिप था जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था। राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेतृत्व किसने किया था? गुरदीप सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या, युगांतर एवं काल थे। संध्या, युगांतर एवं काल क्या थे? तो क्रांतिकारी पत्रिका थी। क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाला समाचार पत्र और पत्रिका थी। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही, सैनिकों के लिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्ण युग शाहजहां। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है तो यह मिर्जा ग्यास वे का, जो कि नूरजहां के पिता थे। राइट आंसर हो जाएंगे जहांगीर से। और है कहाँ यह? तो यह हो जाएगा आपका आगरा में। और पहली बार इसमें पितादुरा का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? पाटलिपुत्र से है। शून्य की खोज इन्होंने की थी। इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम, जो कि गणित से संबंधित है। पाई का मान इन्होंने दिया था। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। सूर्य सिद्धांतिका किसका है? तो आर्यभट्ट का ही है, जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित अभिलेखों में किससे कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें कालिदास का नाम मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख है किसका? बताइएगा। पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। भानुगुप्त का है एरन अभिलेख। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। 57 का आंसर मैं टिक कर देती हूँ। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 58 राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 58 का डी होंगे। 59 ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 61 को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 62 ऑप्शन नंबर बी। 63 को देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 322। ऑप्शन नंबर डी 4। 64 नंबर का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं की याद में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है?
आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 2011-21, इसलिए इसे विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। बोगोटा किस देश की राजधानी है? बताइएगा, बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत है। मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ जाना और मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। भूगर्भ जियोग्राफी हो जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यह कहाँ है? तो हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। लक्षद्वीप समूह कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? इसमें टोटल 36 द्वीप है। 36 द्वीप में से 11 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मरकद्वीप। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था जो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके जनक J.M. किन्स माने जाते हैं। J.M. किन्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ, वही समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमशीन कहा जाता है। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? खमशीन। अरब में बहने वाली पवन को शिमुक कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप में बहती है शिमुक। बोरो जो है यह इटली में बहने वाली पवन है। हरमटन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। इनमें से किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? अगर यहाँ पे कार्बन की मात्रा सर्वाधिक रहता तो एंथ्रासाइट हो जाता। इनमें से किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। एंथ्रासाइट कोयला हमारे भारत में बहुत ही कम पाया जाता है। थोड़ा बहुत मिलता है तो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंथ्रासाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाने से है और यह लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही किया जाता है। भारत में पहली बार मूल एवं संबंधित कर कब लागू हुए? मूल एवं संबंधित कर मेरे ख्याल से वैट की बात हो रही है और यह लागू हुए थे 2005 में। 2005। कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा यह तो आता है आपका बृहद हिमालय के अंतर्गत, सिक्किम में है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण। इनमें से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह संबंधित हो जाएगा ओजोन से। 16 सितंबर 1987 ओजोन संरक्षण से है। वियना सम्मेलन 22 अप्रैल 1992 रियो डी जेनेरो। एक मिनट, रियो डी जेनेरो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन था जो कि 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन को ध्यान रखिएगा, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात यह हो जाएगा टोंस नदी पर। आई थिंक यह उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेट को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है
और इस स्वर फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेट को दिया गया है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? लार्सन एंड टूब्रो के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? उदयगिरी गुफा यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। हाल ही में FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो हुई है एलिसा दे एंड्रा दोजेक। हाल ही में किस राज्य में सड़क संबंधी के लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश। किस देश ने पहली बार पूर्ण पासपोर्ट पेश किया है? स्पेन। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? बताइएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 29। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को। गौरव पांडे को। 96 नंबर। कांस फिल्म महोत्सव से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनसुईया सेन गुप्ता। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की निधन हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो गया है? ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रॉस से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रेटी मीना इज प्रेटी। इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। मैं आंसर ही सीधे टिक कर देती हूँ टाइम वेस्ट नहीं करने का। और लास्ट प्रश्न का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।